इरादे मेरे साफ होते हैं, इरादे मेरे साफ होते हैं, इसलिए लोग हमारे खिलाफ होते हैं। दोस्तों नमस्कार, एमडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक भी खिवाड़ा पे फिलहाल मौजूद हैं नोबल एकेडमी के अंदर, जो कि आज क्विज कराई गई थी। 9 से +2 तक के बच्चों की क्विज कराई गई थी और हमारे साथ एमडी हैं सुनील सर, और लगातार क्विज कराए जा रहे हैं, जो कि पहले ही नरवाना में शुरुआत की थी, सुनील सर के द्वारा की गई थी। और आज ही 9वीं से और 12वीं तक के बच्चों के लिए क्विज कराई गई थी। हज़ारों की संख्या में यहाँ विद्यार्थी पहुँचे थे और उनका जो माहौल लगा बहुत ही बिल्कुल अच्छा लगा है। और हमें हमारे सुनील सर जी हैं एमडी, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। आपने बताओ सर, जो आज क्विज कराई गई थी तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये क्विज़ थी। देखिए, हम जैसे कि कोचिंग के लिए पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कोचिंग लेते हैं बच्चे अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो सर, हमारा ये था कि हमारे पास बच्चा +2 पास करके आ रहा था और उसमें हमने बहुत सारी कमियां देखी कि बच्चे को कुछ पता ही नहीं, कि बच्चे को कम से कम 10% तो पता हो, तो बच्चे को 2% भी नहीं पता। तो आज हमारी कोशिश थी सर, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे बुला के उनका एक कंपटीशन एग्ज़ाम रखा जाए और उनको बताया जाए कि भाई एग्ज़ाम कैसे होते हैं, किस तरह से तैयारी करनी होती है। भाई जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी इन्हीं बुक्स में से आते हैं जो आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हो। तो ये इन बुकों को थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि ये आपको एक जॉब भी दिला सकती हैं। तो हमारी एक कोशिश थी सर कि सभी बच्चों को अवगत करवाया जाए कंपटीशन एग्ज़ाम से, कि कंपटीशन एग्ज़ाम क्या होता है, उसमें से टॉपर को कैसे छांटा जाता है, और टॉप में आना भी, एक रैंक में आना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को इससे अवगत करा सकें। और सर, जो होनहार बच्चे हैं, देखिए वो टॉप में आएंगे, जिसकी तैयारी बहुत बेहतरीन थी तो आने भी चाहिए। तो उन बच्चों का सर हम इनाम दे के, जैसे कि टॉप इनाम है 11,000 रुपये, सेकंड है 5100 रुपये, 3100 रुपये थर्ड है, और जो टॉप 10 बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी की सारी कोचिंग देंगे, जिस भी फील्ड में जाना चाहेगा। तो उससे सर हम बच्चे का मनोबल बढ़ा सकें, उसको और प्रोत्साहित कर सकें। और जो बच्चे 60 या 60+ का स्कोर करेंगे इस पेपर में, 100 क्वेश्चन थे सर, 100 नंबर का, तो उनको भी हम ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। तो ये सर हमारी एक कोशिश थी कि बच्चे को मनोबल बढ़ाया जाए, बच्चे को अवगत करवाया जाए कंपटीशन एग्जाम से। मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉप 10 हैं, जो टॉप 10 में बच्चे रहेंगे उनको कोचिंग फ्री दी जाएगी और लाइब्रेरी भी फ्री दी जाएगी सर। हाँ, लाइब्रेरी भी, वो बच्चे यदि लेना चाहेंगे तो लाइब्रेरी भी व्यवस्था है अपने पास, उनको लाइब्रेरी भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। नोबल एकेडमी के द्वारा एक अच्छी शुरुआत की गई है। पहले भी एक क्विज कराई गई थी जिसमें 3 बच्चे ऐसा ही लगे हैं, तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए थे। वो भी क्विज के विजेता थे, वही तीनों ऐसा ही लगे हैं। और आज क्विज कराई गई है, इसके अंदर 9th से लेकर +2 क्लास तक के बच्चे पहुंचे थे, दूर दूर से पहुंचे हैं। उनके पेरेंट्स से भी बात की और बच्चों से भी बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया कि जो पेपर का लेवल था 9th से लेकर और +2 के जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के बीच में से था। तो सुनील सर हैं। सर, ये बताइए, जो पेपर बनाया गया था, कई बच्चे मतलब कह रहे थे जो बच्चा मतलब जो पेपर बनाया गया था, तो 9th से लेकर जो सब्जेक्ट आते हैं अपने +2 तक के, उसी के अंदर से आया था। सर, ये जो एग्ज़ाम बनाया गया था ये 9th तक की क्लास से बनाया गया था। इसमें यानी कि क्वेश्चन थे 6th 7th 8th 9th, यानी कि हमने क्या किसके लिए था, ये 9th से +2 तक था। तो सर ये नहीं कि भी हम 10वीं 11वीं का क्वेश्चन डाल दें तो फिर तो 9th वाले बच्चे के साथ इंसाफ अन्याय हो गया। तो सर हमने जो सारे के सारे क्वेश्चन सेट किए थे और 9वीं तक की बुक्स में से किए थे, 9वीं तक के सिलेबस में से किए थे, ताकि हर बच्चे को पैरेलल चीज़ मिल सके, पैरेलल क्वेश्चन मिल सके, सेम लेवल के क्वेश्चन मिल सकें जो उन्होंने पढ़ लिए, और उसमें वो कंपटीशन करें। हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चों से इंटरव्यू किया है, बातचीत की थी, तो वो बच्चे कह रहे थे जो हमारे सरों ने स्कूल में कराया है, तो उसी के अंदर से जो हमारे जो क्वेश्चन थे मैथ के, कि हरियाणा जी के, जो भी मतलब उसी जो सब्जेक्ट करवाए गए थे स्कूल के अंदर, उसी के अंदर से जो क्वेश्चन बने थे। और कुछ पेरेंट्स हैं जो इतने सर्दी के अंदर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत की थी। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चे हज़ारों की संख्या में पहुँचे थे। लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो फ्री है, फिर भी प्रोग्रेस है? सर देखो, ये सारा रजिस्ट्रेशन फीस फ्री थी और हमने लगभग 1 महीने से हम ये जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं सर। बता रहे थे कि भाई इस तरह की क्विज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दो। तो सर ये सारी कमी है जागरूकता की कमी के कारण लोगों को पता ही नहीं कि जो उनका बच्चा पढ़ रहा है उनको एक एग्ज़ाम देना है, तो क्यों ना एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया जाए। बच्चा जाएगा, बाहर के बच्चे भी आएंगे, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर जागरूकता की कमी के कारण ही जो नहीं पहुंच पाए, मैं तो कह रहा हूं कि वो जागरूक हों और जाने कि आपके बच्चे को एक दिन जाके एग्ज़ाम देना है। या बच्चे को कहूँगा अभी आपने एग्ज़ाम तो देना ही है, पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, परफॉर्मेंस कैसे दोगे एग्ज़ाम के साथ। तो जिस मैदान में आपको जाके खेलना है
तो कम से कम उसको देखना ही स्टार्ट कर दो। जैसे कि बच्चा अब माने कि सर मेरी तो तैयारी नहीं थी, या तो हम पढ़ते ही नहीं, या कैसे, बेशक हो, चाहे सर उसके 20 क्वेश्चन ठीक हो, लेकिन कम से कम इस माहौल में बैठे और बच्चों को देखे, और जाने की भी इस तरह से कंपटीशन होगा। और देखो इनमें से भी 3 टॉप छांटने जाएंगी, जैसे कि हाँ सर 1800 के आसपास बच्चे थे, तो इसमें क्या होगा सर कि बच्चे को ये लगना चाहिए देखो इतने जने हैं, इनमें से भी टॉप छांटे जाएंगे। अब आगे जाके उनका कंपटीशन होगा सर, उनमें भी टॉप ही लिए जाएंगे, तो ताकि उसका अनुभव होना स्टार्ट हो जाए सर, उसका एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाए, और उसको पता लगे भाई ये कंपटीशन एग्जाम किस तरह के हैं। फिर बच्चा क्या होता है सर, स्कूल में तो क्या होता है लिखना होता है, लेकिन आगे जो एग्जाम होंगे +2 के बाद, उसमें तो सारा उसका ऑप्शन टाइप होगा, तो ऑप्शन टाइप उसका अनुभव होना स्टार्ट हो जाए, रोल नंबर कैसे भरना होता है, गोले कैसे भरने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो सीख सके, इसके लिए हमने ये करवाया था। लेकिन बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे नहीं आए, तो जागरूकता की कमी है सर। हम कोशिश करेंगे जगाने की, हमारा काम, हम मिसाल लेके निकल चुके हैं सर। हम ये आज ये करवाया है, 15 तारीख का करियर गाइडलाइन प्रोग्राम और है। जो बच्चे आज नहीं पहुंच पाए, जो आज पहुंचे उनको तो आना है ही भाई सब बच्चों, आपको तो पता है कि किस तरह की फील्ड है ये, और जो नहीं पहुंचे हो 15 तारीख को जरूर पहुंचे। 15 तारीख का क्या प्रोग्राम है सर, 15 तारीख का हमारा प्रोग्राम है, 15 जनवरी को करियर गाइडलाइन प्रोग्राम, कि जो बच्चा जहाँ जाना चाहता है उसको रास्ता बताया जाएगा, आप यहाँ का कैसे पहुंच सकते हो, इसका रास्ता क्या है। और जिसको बच्चे को पता ही नहीं कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी +2 क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी BA क्यों कर रहा हूँ, तो उसको भी ये बताया जाएगा कि आप +2 के बाद क्या क्या कर सकते हो, BA के बाद क्या क्या कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, कितने सारे स्कोप हैं आपके पास, आप यहाँ जाना चाहो तो ऐसे जा सकते हो, आप यहाँ जाना चाहो तो ऐसे जा सकते हो, यानी कि पूरा रास्ता उसको दिखाने की कोशिश हम 15 तारीख को करेंगे सर, और वो भी बहुत बेहतरीन रहेगा। आज कितना ही आप जैसे आप लोग कह रहे हो कि भाई बड़ा पॉजिटिव माहौल रहा, तो उस दिन भी बहुत अच्छा पॉजिटिव काम हम करने की कोशिश करेंगे, और सबको जगाने की कोशिश करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे सर। टीचर का काम ही यही है कि समाज को जागरूक करना, तो हम हमारा धर्म। अगर रिजल्ट की बात करें तो सर, रिजल्ट सर 15, देखो रिजल्ट है ना, 2 से 3 दिन के बाद रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम सब बच्चों के पास उनका रिजल्ट व्हाट्सअप करना स्टार्ट कर देंगे, और जो बच्चे टॉप में हैं, जो बच्चे सम्मानित करना है, जिनको 60+ स्कोर वाले बच्चे हैं, टॉपर हैं या टॉप 10 हैं, उनको हम 15 तारीख को सम्मानित करेंगे, और कोशिश करेंगे 15 तारीख को IAS IPS ऑफिसर को हम बुलाएं, वो भी उन बच्चों को बताए कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, और उन्हीं के हाथ से उन बच्चों को सम्मानित करवाएं, और सब बच्चों को बता के, उनका रास्ता बता के उन सब बच्चों को जागरूक करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज का टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, 15 तारीख का सेमिनार भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डायरेक्ट नोबल एकेडमी नरवाना में आओगे, वहाँ पर व्यवस्था है, आराम से बैठ के अपने टीचर से, अपने करियर गाइडलाइन से सारी चीज़ें पूछोगे। आप नहीं पूछोगे तो कोई और पूछेगा, आपको रास्ता मिल ही जाएगा। एक सर नशा मुक्ति अभियान अभी शपथ दिलाई गई थी। देखिए 9 से लेकर +2 तक के बच्चे पहुंचे थे। जो बच्चा मतलब नशे पत्ते करता तो यहीं से स्टार्ट करता है, 9th क्लास +2 से। तो आज शपथ दिलाई गई है नशा मुक्ति को लेकर, तो उसको लेकर क्या कुछ सर पता है क्या है, देखिए युवा नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। सिगरेट, बीड़ी, शराब, नासमझ में, थोड़े नासमझ बच्चा होता है, 9वीं से +2 तक के जैसे बच्चे थे। इसी उम्र में समझ की कमी के कारण बच्चा नशे का शिकार हो जाता है या गलत संगत का शिकार हो जाता है। तो आज हमने छोटी ही कोशिश की कि बच्चों इस चीज़ से बचो, और एक शपथ दिला के, परमात्मा को ध्यान में रख के शपथ दिलाई। देखो सर वैसे तो कोई जाना चाहेगा तो हम क्या रोक लें, लेकिन एक दिशा उनको दिखाई कि शपथ दिला के कि मैं नशा करूँगा, ना मैं किसी को नशा करने दूंगा अपने परिवार में, और ना मैंने आज तक किया है, ना आगे मैं करूँगा। क्योंकि सर नशा देखिए बुरी चीज़ है, एक दीमक है जो फ्यूचर को, भविष्य को, या उसके खुद के शरीर को ख़त्म कर देगा। तो हमारा कोशिश यही है सर। देखो शिक्षा क्या है, शिक्षा तभी लेगा ना जब नशे से दूर हो जाएगा। नशे की गिरफ्त में आ गया तो हम जैसे टीचरों का भी कोई फ़ायदा नहीं, और इन किताबों को कोई फ़ायदा नहीं यदि नशे की गिरफ्त में आ गया। तो पहली कोशिश तो हमारी यही है सर कि सबसे पहले बच्चे को जो संस्कार दिया जाए और नशे से दूर रहने का दिया जाए, अच्छी संगत का दिया जाए, माँ बाप की सेवा का या माँ बाप के कहने पे चलने का संस्कार दिया जाए। सर पढ़ाना ये नहीं होता कि किताबों में जो है पढ़ा दो। बच्चा पढ़ाने का फ़ायदा तभी है जब उसको संस्कार मिले। टेस्ट लेके हमने बच्चे को शिक्षा से अवगत करवाया, और सर ये शपथ दिला के हमने उसको संस्कार दिया कि भाई नशे से हमें दूर रहना है। हमारे समाज को, हमारे देश को इस सशक्त युवा की ज़रूरत है, और युवा सशक्त युवा वही हो सकता है जो नशे से दूर है। तो सर ये छोटी सी हमारी कोशिश। देखिए जो लड़का लड़की पहुंचे थे, उनके फादर पेरेंट्स साथ में पहुंचे थे, हाँ जी। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे समाज के, हमारे देश के एक जागरूक युवा हो, आप जागरूक स्टूडेंट हो, आप जागरूक पेरेंट्स हो, जो इतनी ठंड में भी यहाँ तक नरवाना तक पहुँच के परीक्षा का आयोजन जो हुआ था उसमें आप पहुँचे, और आगे भी इसी तरह कोई भी इवेंट कोई भी करवाए,
वहाँ पहुँचिए, अपने बच्चे को लेकर जाइए, उसके कंपटीशन में बिठाइए और उससे वो बच्चा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जागरूकता के साथ जिए, अच्छी शिक्षा। देखिए सर क्या हो चुका है, ये शिक्षा मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो क्या होता था अपने गुरुकुल होते थे, अब ये भी थोड़ा बिजनेस का रूप लेना स्टार्ट हो गया है। तो इन पेरेंट्स को मैं भी कहना चाहूँगा कि एक अच्छी जगह पे जहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही हो उसको चेक करके अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया उसके अनुसार चले गए, नहीं, पहले चेक कीजिए कि यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है नहीं मिलती है, वहाँ के टीचर से मिले, वहाँ के एमडी से मिले, उस स्कूल को देखें, उस कॉलेज को देखें, उस कोचिंग सेंटर को देखें। तो पहले जागरूक होकर उस जगह की जांच कीजिए, फिर अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। और जांच कीजिए, जैसे कि हम क्या होता है सर, मैं फील्ड में जाता हूँ या मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं मान लीजिए अब जा रहा था गांव में, बता रहा था इस क्विज के बारे में, मैं +2 पास बच्चों से मिला, मैं 9वीं से 10वीं से मैं पूछ रहा था बच्चों कि +2 आप क्यों कर रहे हो भाई, आप +2 करोगे सारे? हाँ जी सर +2 करेंगे। क्यों करोगे सर? जवाब ही नहीं मिल रहा था। और जवाब नहीं मिल रहा, 12 साल लगा के +2 होगी, 12 साल लगा कर भी जवाब नहीं दे पा रहा कि मैं अपनी 12 साल क्यों लगा रहा हूँ, तो सर इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स को मैं कहूँगा एक बार ध्यान दीजिए कि आप आपके बच्चे की +2 करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हो, उसको जाना कहाँ पर है, एम होना ज़रूरी है, उस पढ़ाई का एम होना ज़रूरी है, वो एम बच्चे के सामने होना चाहिए। और मैं सभी टीचर साथियों से या स्कूल को कोई भी टीचर साथी है कुछ भी सुनना रहा हो, मुझको देख रहा हो, मैं कहूँगा कि बच्चे को एम ज़रूर दे, बच्चे का एम ज़रूर जाने कि, और उसको बताइए कि आप ये किताब पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, +2 के बाद आप क्या कर सकते हो, बीए के बाद आपको क्या कर सकते हो। सर मेरे पास बीए, जो बीए कर रहे हैं वो बच्चे भी आते हैं, बीए पास भी आते हैं, जो बीए कर रहे हैं मैं उनसे पूछता हूँ बीए क्यों कर रहे हो, जवाब नहीं मिलता। तो इससे बैंकर कुछ नहीं हो सकता कि हम जो काम कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता हो कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पागल की संज्ञा में आ जाएगा, है ना। तो माँ बाप को और बच्चे को ये कहूँगा कि आप जो पढ़ रहे हो उसका मकसद आपको पता होना चाहिए, +2 कर रहे हो क्यों कर रहे हो, मकसद आपको पता होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है वो पता होना चाहिए, और उसके लिए अपना काम करना स्टार्ट कर दो। इसको दिशा दिखाने का काम 15 तारीख को हम करेंगे। ठीक है सर, वेलकम सर। दोस्तों, अभी जो सुनील सर ने से बातचीत की है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और 15 तारीख को इसका रिजल्ट दिया जाएगा। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। देखते रहें एम डी वंदे मातरम। जय हिंद।